बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अतः कंप्यूटर एप्लीकेशन के सामान्य अनुप्रयोग, मतलब जैसा कि आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें जो आप लोगों को एप्लीकेशंस दिए जाते हैं जैसे बैंकिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट या डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो कंपोजिशंस या कम्युनिकेशन, डेस्कटॉप पब्लिकेशंस, टेली कम्युनिकेशन या हॉस्पिटल से संबंधित भी एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक, तो आज हम इन 8 टॉपिक पर बात करते हैं कि हम कंप्यूटर का जो प्रयोग करते हैं ये सबसे पहले कहाँ करते हैं। तो जो सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का तात्पर्य आप सीधा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि लिखने से संबंधित शब्द को लिखना, समझे, शब्द को हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो जो पहला जो आप लोगों को मिलता है तो यहाँ पे हम लोग अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः कोई ना कोई लिखने का काम अवश्य करते हैं। सही बात है ना, जैसे टाइपिंग करना, लिखना, टाइम टेबल बनाना या कोई भी चीजें जिसमें हम लोग शब्दों को, बोले गए शब्दों को लिखते हैं तो सबसे पहला प्रयोग हम लोग कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग आप लोग से पत्र लिखना, रिज्यूम बनाना या किसी भी प्रकार के लिखावट से संबंधित मैगजीन बनाना, बुक्स बनाना, तो जो पहला टॉपिक होता है ये मेरे प्यारे बच्चों वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया करना। तो हम लोग पहले कंप्यूटर के बारे में हम पहले भी बहुत सी चीजें जान चुके हैं। तो ये जो पहला एप्लीकेशन है इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है इन बैंकिंग, मतलब बैंकों में भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर आप लोग बैंकों में कंप्यूटर लगे होते हैं तो उन प्रत्येक बैंकों के अपने अपने एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से सारे खाता का लेखा जोखा रखते हैं। बात समझ है? जैसे इंडियन बैंक का अपना एप्लीकेशन है या SBI बैंक का अपना एप्लीकेशन है, पंजाब सिंडिकेट या अन्य सभी ग्रामीण बैंक या क्षेत्रीय बैंक या जिले के जो मेन मुख्य बैंक होते हैं, राष्ट्रीय बैंक, सबका अपना अपना अलग अलग एप्लीकेशंस होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग बैंकों के कार्य में भी करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है, अब इसके जो अगला कार्यक्रम है इसके द्वारा हम लोग क्या क्या करते हैं बैंकों में, जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन करना। बात समझ में मेरे बच्चों। तो जो कंप्यूटर में दूसरा जो काम है ये है इन बैंकिंग, जो हम लोग अपनी धनराशि को निकालते हैं, जमा करते हैं या ब्याज लेते हैं। तो ये जो भी चीजें हम लोग करते हैं तो इसमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बात समझ में? इसके बाद अभी इसमें 2 ऑप्शंस नहीं लिखे गए, अभी हम साइड में लिखेंगे। अब जैसे दूसरा है इंटरनेट। अब ये इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में बैठ करके विश्व की समस्त जानकारियां 1 मिनट में प्राप्त कर लेते कि कहां पे कौन सी घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, इसी में हम समझ लेंगे। जैसे हमें शिक्षा लेना है तो अगर जानकारियां प्राप्त करना है तो हम इंटरनेट के सहायता से शिक्षा के मामले में जानकारी ले सकते हैं, क्राइम के मामले में जानकारी ले सकते हैं, न्यूज पढ़ सकते हैं या कोई भी म्यूजिक सीख सकते हैं। अन्यथा अन्य भी विशेष प्रकार की जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके साथ बच्चों? इंटरनेट के साथ। तो कंप्यूटर में भी हमें इंटरनेट प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही तो इंटरनेट में भी हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती। आपका फोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो कार्यक्रम करते हैं हॉस्पिटल्स। अगला जो प्रयोग है
हॉस्पिटल या अस्पताल, ठीक है, ठीक है। तो अस्पताल में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे आप लोग देखते होंगे जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सक मशीन आती है, जैसे ईसीजी मशीन, स्कैनर मशीन और एक्सरे मशीन या आपका जो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन, ठीक है। तो जितने भी प्रकार की मशीनें होती हैं तो कंप्यूटर में का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रोगी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसका नाम लिखना, उसका बायोडाटा बनाना, ये भी किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अब अगला जो है वो है डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो कंपोजिशन। कंपोजिशन का तात्पर्य यहाँ पे सीधे यही होता है कि इसे कन्वर्ट करना। जैसे कुछ लोग होते हैं वीडियो बना लेते हैं तो उसका ऑडियो क्लिप बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऑडियो में लिखते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं, क्लियर। उसको एडिट करना, उस पर नए नए एनिमेशन प्राप्त करना। जैसे हम लोग अभी ये वीडियो चल रहा है या हम कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो उसको हम चाहें तो उसको वीडियो ना दिखा करके उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी ऑडियो को हम किसी भी ग्राफिक्स के माध्यम से उसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी हम ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी लिखी चीजें, बातों को भी हम लोग वीडियो में भी बना सकते हैं। तो अगला जो कंप्यूटर का अनुप्रयोग होता है वो डिजिटल वीडियो एवं ऑडियो कंपोजिशन में काम करते हैं। बस समझे, ठीक है मेरे बच्चों। तो कंप्यूटर का जो अगला कार्यक्रम था ये हमने यहाँ पे देखा कि डिजिटल वीडियो, मतलब वीडियो बनाते हैं फिर उसको हम एडिट करते हैं, जब हम उसे इंटरनेट पे डालते हैं तो डिजिटल पूरा करते हैं, सब लोग देख रहे हैं उसे। बस समझ में ना बच्चों। इसी प्रकार ऑडियो को भी वीडियो से अलग कर देना, एडिट कर देना, ये सारी चीजें जिसमें हम सीखते हैं, या गेमिंग करना, ये सारी चीजें इसी में। जैसे आप लोग गाने सुनते हो तो कोई कोई गाने रहते हैं वही को हम लोग ऑडियो में सुनते हैं, वही को हम वीडियो में सुनते हैं, वही को हम एनिमेशन के माध्यम से भी सुनते हैं, कार्टून में भी गाने लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल वीडियो ऑडियो कन्वर्टर के माध्यम से सारे कार्यक्रम होते हैं। और ये होता किसके माध्यम से है? कंप्यूटर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से होता है, ठीक है मेरे बच्चों। अगला जो कार्यक्रम है ये हम यहाँ पे सीखेंगे संचार, अतः कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना, मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप लोग फोन में बातें करते हैं, उसे हम लोग टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे संचार का मतलब होता है कि जैसे कॉलिंग करना, चैटिंग करना, या विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करना। जैसे इंटरनेट के माध्यम में आप बैठ करके कंप्यूटर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उधर से आप लोग को एक टेक्स्ट मिलता है तो उसको पढ़ना, लिखना, उसको अपने दोस्तों को बताना, फोन के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, किसी भी प्रकार से अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं संचार या कम्युनिकेशन। संचार मतलब अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे की बातों को अपने तक पहुंचाना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अगला जो है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कि जैसे डिजाइनिंग बनाना, सबसे पहला काम डिजाइन बनाना, एनिमेशन बनाना, या इसके अलावा हम लोग किताबों के डिजाइन बनाते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग जानते हैं ना, जैसे ये सारे बने हुए हैं, ये वॉलपेपर बना हुआ है, ये इधर वॉलपेपर बना हुआ है, या तो हमने उसको लिख दिया। अब इसी को अच्छे डिजाइनिंग के साथ हम लोग कंप्यूटर में अच्छे से डिजाइन बना करके उसे निकालना बाहर, प्रिंट करना। तो ये सारी चीजें इसमें आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसे हम लोग देख सकते हैं,
ठीक है। पब्लिशिंग का मतलब होता है उसे सभी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर देना। बात समझ है? जैसे हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल रही है, और यही चीज अगर हम डिजाइन के माध्यम से, अच्छे अच्छे लिखावट के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचाएं, तो वही हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। इसमें मुख्य भूमिका होती है एडिट करना, डिजाइन बनाना, चाहे वो आपकी किताबों के डिजाइन हो, मैगजीन के डिजाइन हो, या आपके घर के नक्शे हो, या किसी भी व्यक्ति या वस्तु संबंधित डिजाइनिंग जिसमें हम लोग करते हैं, तो वो हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। जैसे आप लोग शादियों के कार्ड देखते होंगे, ठीक है, या मैगजीन देखते होंगे, या ग्रीटिंग कार्ड देखते हैं, तो ये जो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, जो बनाई जाती है, तो ये किसमें बनाई जाती है बेटा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में बनाई जाती है, ठीक है। अगला जो है टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना। आप लोग अभी बात कर रहे हैं, तो इसी के द्वारा हम लोग टेली कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं, जहां पे अगर कोई भी व्यक्ति फोन से बात कर रहा है तो उसका लोकेशन जानना कि वो कहां पे स्थित है, या वो किन किन लोगों से बातचीत कर रहा है, तो उसका जो सारा बायोडाटा रहता है, उसकी जो हिस्ट्री रहती है, वो संचार निगम के पास होती है। बात समझ आए? इसके अलावा यहाँ पे हम लोग कस्टमर से सारी बातें शेयर करते हैं, लोकेशन जानना, इसके अलावा रेल टिकट करना, बैंक, ठीक है, हवाई टिकट करना, या किसी को ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना, किसकी सहायता से होता है? टेली कम्युनिकेशन की सहायता से होता है। समझ है? ईमेल भेजना, ठीक है। तो ये हमने आज जो मुख्य टॉपिक पे बात किया है, इसको आप दोबारा समझ सकते हैं कि इसका जो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है, सीधा सा आप बता सकते हैं कि लिखने से संबंधित